कभी कभी कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनकी कमबैक सच में अमेजिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे किरदार जो कि बॉलीवुड से पूरी तरह से निकाले जा चुके हैं। यकीन मानिए इन एक्टर्स को बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती है, लेकिन यकीन मानिए यही एक्टर्स जब OTT पर चले आते हैं पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, इनकी एक्टिंग लेवल नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी किरदार फिलहाल अभी OTT के बड़े पर्दे पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही OTT की बारी आती है ये किरदार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद हमारे आंखों पर भी विश्वास नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक ऐसी सीरीज रिलीज हुई है जिसमें आप करिश्मा कपूर के कमबैक को देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ ब्राउन वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है ZEE5 पर। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट की है। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर एपिसोड सिर्फ 45 मिनट की है या फिर उसके ऊपर की है। सीरीज की कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस सीरीज को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी हैं तब तो इस सीरीज़ को आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें नज़र आने वाली होगी, साथ ही साथ इसमें आपको सेक्सुअल चीज़ें भी नज़र आने वाली होगी। इसीलिए आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं ये डिसीजन तो बंधु आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा कपूर से, जो कि एक्चुअल में एक ट्रॉमा में जी रही होती है, क्योंकि उसने अपने पति को खो चुका होता है और यही गम उसे दिन रात सता रहा होता है। इसकी वजह से वो दिन रात पीती भी है, लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी को बड़ी ही निष्ठापूर्वक निभा रही होती है। इसी बीच अचानक से ही उसका सामना एक ऐसे किलर से होता है जो कि भेड़ बकरियों की नहीं बल्कि लड़कियों की बलि देता है, और इसी किलर को करिश्मा कपूर किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है। दूसरे ही तरफ एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी इस सीरीज में जान डालने का काम कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा और कोई नहीं हमारे रिंकू जी है। रिंकू जी यानी कि अंधे के रिंकू जी। तो दोस्तों, उन्होंने भी इस सीरीज में जान डालने का काम किया है। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर एटलीस्ट फील नहीं करवाएगी। इसकी एंडिंग तक आप इस सीरीज को पूरी तरह से पकड़ कर रखने वाले होंगे, क्योंकि आपकी ये क्यूरियोसिटी हर वक्त बनी रहने वाली होगी कि असल में किलर कौन है। दोस्तों, सीरीज के हर एक एपिसोड को बड़ी ही खूबसूरती से अरेंज किया गया है और इसके प्रेजेंटेशन बड़ी ही डिफरेंट तरीके से की गई है, और यही प्रेजेंटेशन इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा खास बना देती है। दोस्तों, सीरीज जब देख रहे हो तो आप इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप इस सीरीज को ठीक तरह से समझ ही ना पाए। दोस्तों, ये सीरीज तो रही मेरे लिए पूरी तरह से एक पैसा वसूल सीरीज। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज बहुत दिनों के बाद रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म पर, और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की क्राइम थ्रिलर सीरीज हर वीकेंड रिलीज हो। लेकिन क्या करें दोस्तों, बॉलीवुड हर बार एक प्रेजेंटेशन अच्छी बनाती है तो 50 प्रेजेंटेशन वो पूरी तरह से बकवास बनाती है। फाइनली ZEE5 पर एक ऐसी सीरीज रिलीज हो चुकी है जो कि एटलीस्ट आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने की पूरी ताकत रखती है। दोस्तों, ये सीरीज थी मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई अनोखी सी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए ZEE5 पर एटलीस्ट हो ही नहीं सकती है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इस हफ्ते के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास कोई है ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।